सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइडवेस्ट ऑनलाइन पे। और आज बेसिकली दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक है, अगर आप, कई लोगों ने मेरे से पीछे क्वेरी करी थी कि यार कोई अभिषेक भाई, अगर कोई आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ रहे हो गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड के पास, तो आप कोई सेक्टर बताओ। आज ये जो क्वेरी जो मेरे से पूछी गई थी, उसका जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। आज मैं आपको बेसिकली, आज मैं इस टाइम पे हूँ दोस्तों सेक्टर 57, एक ऐसा सेक्टर जो कि आपका गोल्फ कोर्स रोड से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर का रेडियस है, 3 किलोमीटर का रेडियस है। और सेक्टर 57 एक ऐसा सेक्टर है, सबसे लास्ट में जो डेवलप्ड हुआ सेक्टर वो हुआ आपका सेक्टर 57 दोस्तों। और सेक्टर 57 हो गए, 51 हो गए, 52 हो गए, ये सेक्टर्स एक टाइम पे जब डेवलपमेंट चल रही थी तो लास्ट में आए थे ये सेक्टर्स। सेक्टर 57 लास्ट था, उसके बाद फिर 58, फिर वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और आगे मूव ऑन हुए। तो ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर 57, अगर इसकी मैं बात करूं पिछले, अगर सबसे पहले तो अगर बात करें इस सेक्टर की लोकेशन की, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि गोल्फ कोर्स रोड की, अगर मैंने आपको पीछे बताया, गोल्फ कोर्स रोड हार्डली यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में। अगर सबसे पहले अगर लोकेशन की अगर बात करें दोस्तों, गोल्फ कोर्स रोड यहाँ से आपका 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ आसपास की, अगर दोस्तों और बात करें, तो सेक्टर 57 की सबसे खास बात यह है कि दोस्तों ये एक सेक्टर ऐसा है जो कि एक डेवलप्ड भी है, और बगल में इसके आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी है जहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। तो एक तरीके से इन फ्यूचर में जो अप्रिसिएशन है वो भी आपको मिलता रहेगा, क्योंकि ये सेक्टर एक तरीके से आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे भी और गोल्फ कोर्स रोड से भी ज़्यादा दूर नहीं है। इस टाइम पे बात करें सेक्टर 57 की, सेक्टर 57 जो था आपका वो डेवलप्ड किया, जो बेसिकली हुड्डा ने डेवलप्ड किया हुआ है, वो आपका हुड्डा है सेक्टर 57। और इसमें अंसल का भी रोल है। जो अंसल ने जो दोस्तों जो डेवलप किया था वो आपका कहलाता है सुशांत लोक 2 एक्सटेंशन, सुशांत लोक 3। ये आपका बेसिकली आपका अंसल्स का एरिया हो गया, और जो हुड्डा का एरिया वो आपका सीधा आपका हुड्डा का, ये सेक्टर 57 कहलाता है। तो सेक्टर अच्छा है। पहले इसमें कमी होती थी, सेक्टर में कोई मार्केट नहीं होती थी। आज इस टाइम पे मार्केट, इसमें आपका पीछे ऑक्शंस हुई थी आपका, इसमें आपकी जो आपके एससीओ हैं, बेसिकली जो शॉपिंग कम ऑफिस करके होते हैं, वो आपके एससीओ आ गए हैं, बूथ आ गए हैं, काफ़ी जगह मार्केट डेवलप हो चुकी है। M3M के मॉल्स आ चुके हैं, M3M का एट्रियम आ चुका है, M3M का पैरागॉन डेवलपमेंट में है। और भी आपके सेक्टर 51 के सामने एक और कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। वो भी एक मॉल है जो कि मतलब अच्छे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ चुके हैं। एक ही कमी होती थी इस सेक्टर में पहले, अब वो कमी भी पूरी हो चुकी है। और दूसरा दोस्तों, अगर बात करें हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आपका स्कूल इसके अंदर स्कॉटिश है, प्रेसिडियम है, एंड आपका अगर मैं बात करूं वेंकटेश्वर है। ये तो वो स्कूल्स हैं जो कि आपके इस सेक्टर के अंदर है। SDFC स्कूल है, ये स्कूल आपके इस सेक्टर के अंदर है, सेक्टर 57 के अंदर। और अगर मैं बात करूं आसपास की वेसिनिटी में, तो 1 से 3 किलोमीटर के बीच में तो और भी बहुत ब्रांडेड स्कूल्स हैं। एमिटी हो गया, आपका मानव रचना हो गया, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं। आपका सूरज हो गया सेक्टर 56 में, तो ये स्कूल तो इसके आसपास है। मार्केट्स भी इसमें डेवलप्ड हैं। अब मतलब अगर मैं बात करूं इसकी, मतलब यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी, अगर आज मैं बात करूं प्लॉट्स की, अगर जड़ से अपना घर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्लॉट लेके अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्लॉट साइजेस जो है ना दोस्तों, वो आपका, अगर मैं हुड्डा की बात करूं तो आपका हुड्डा में शुरू हो जाते हैं 100 स्क्वायर यार्ड से, 100, फिर उसके बाद 161, फिर उसके बाद 204, फिर उसके बाद 263, फिर 342 एंड फिर 500 स्क्वायर यार्ड्स। तो ये साइजेस हैं हुड्डा के। और अगर अंसल्स की बात करता हूँ तो अंसल्स में आप 60 स्क्वायर यार्ड, फिर उसके बाद 180 स्क्वायर यार्ड, फिर उसके बाद 240 एंड फिर 300 एंड फिर आपका 418, फिर आपका 500। तो मतलब ये साइजेस अंसल्स के हैं, तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। अब मैं आ जाता हूँ प्राइजेस के ऊपर। प्राइजेस की अगर बात करें दोस्तों, इस सेक्टर में जो प्राइजेस हैं आपका, वो आप मान के चलो, अगर मैं बात करूँ एक ऑन एन एवरेज, दोनों जो डेवलप्ड है अंसल्स का भी और इसका भी, वो आप मान के चलो समवेयर अराउंड 2,80,000 85,000 स्क्वायर यार्ड से शुरू हो जाते हैं प्राइजेस। और वो आपके फिर आगे जाते हैं 3 लाख, 3.25 लाख। वो डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन का प्लॉट है। 3.25 लाख रुपए गज भी जा रहे हैं। कोई हल्का प्लॉट है तो वो हो सकता है आपका कहीं पर 2,60,70 में भी मिल जाए पर स्क्वायर यार्ड। तो रहने लायक बहुत अच्छी लोकेशन है, और मतलब एक अच्छी चीज़ है। बिल्डर फ्लोर्स की बात करें, यहाँ पर बिल्डर फ्लोर्स बहुत एक्टिव है। बिल्डर फ्लोर्स की रेंजेस शुरू हो जाती है 3.25 करोड़ रुपए से लेके, और आपका 4.5-5 करोड़ रुपए तक जाती हैं। और अब एक और बात करें, कई लोग होते हैं जो रेंटल के लिए बहुत, रेंटल का उनको चाहिए होता है कि यार एक घर लेके बना लिया। रेंटल भी यहाँ पर बहुत अच्छा है।
अगर मैं रेंटल की भी बात करूँ, एक अगर 100 गज की भी अगर हम बिल्डिंग की बात करें ना, तो वहाँ पर भी आपका 1.5 लाख रुपए रेंटल पूरी बिल्डिंग से 1.5 से 1,60-65 का आ जाता है। अब कई लोग कहेंगे यार ये तो बहुत कम है। अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूंगा तो रेजिडेंशियल में 2.5 से 3% की ROI है। अगर कैलकुलेट करोगे कि कहीं 7% की ROI आएगी, 7% की तो नहीं आती, बट हाँ 2.5 से 3% की ROI आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर कुछ ऐसी जगह भी हैं, कुछ ऐसी लोकेशन भी है जहाँ पर आपका 4-4 5-5% रेजिडेंशियल में भी आ रहा है। वो डिपेंड करता है अब आप घर में लगा क्या रहे हो, फर्निश कर रहे हो, सेमी फर्निश कर रहे हो। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी उन लोगों के लिए जो कि अपना घर जड़ समेत बनाना चाहते हैं, लोकेशन वो गोल्फ कोर्स रोड के पास रहना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी लोकेशन है दोस्तों, सेक्टर 57, इसको जरूर एक्सप्लोर करो। और मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। दैट्स इट फ्रॉम मी, अभिषेक शर्मा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम साइडवेस्ट ऑनलाइन।